सामने वाले को उनका सोल्यूशन भी मिला और हम भी नहीं फंसे। तो कम्युनिकेशन स्किल का ये एक पॉइंट जिससे हम मना भी करेंगे लेकिन पॉजिटिव अप्रोच से। करेक्ट? हमें नहीं आता तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई थिंक आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू डू दिस सर। कैसे मना करना, बस वही तो सीखने आए हैं आज, कौन सी चीजों को और कैसी लैंग्वेज यूज करने की। देखो यहाँ पे मैंने सर्टेन एग्जाम्पल दिए। अच्छा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, बहुत सारे हैं। इसके अलावा और 100-200 तरीके होंगे, लेकिन मैंने उसमें से सर्टेन इजीएस्ट सिलेक्ट करके आपको बताया। ठीक है? यहाँ पे मैंने नाम ना बहुत बदल के रखे हैं, आपको अपनी जगह पे नाम लेना है। थैंक्स सो मच। अच्छा, आपको किसी ने कोई काम दिया तो यहाँ पे थैंक यू बताओ। अरे थैंक यू, सामने वाला हमें काम चिपका रहा है, हम थैंक यू कहेंगे? देखो, जब हम किसी को थैंक यू करते हैं सामने वाला थोड़ा सा शांत हो जाता है पहले। करेक्ट? सो पहले हम उनको थैंक यू कहेंगे, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चुना इस काम के लिए। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सर ऐसा है ना कि आई हैव अनदर कमिटमेंट एट दिस टाइम। क्लाइंट को इस तरीके से बात कर सकते हैं, थैंक यू सो मच सर, आपने एक्स्ट्रा सर्विस के लिए भी हमें ही बताया, लेकिन आज की आज से नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मेरा ऑलरेडी प्रायर एक मीटिंग है। आई एम कॉपिंग टू जेंडो ना, मैंने यहाँ पे दूसरे पर्सन का नाम दिया है। एक काम कर सकते हैं सर, इस काम के लिए ये पर्सन बहुत सही है, आप उनको पूछ सकते हैं, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, आप उनको पूछ सकते हैं। कितने लोग समझ पाए इस यहाँ पे मैंने क्या किया? कौन? ये ट्रिक था, काफी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने मना किया, लेकिन क्या किया? मना करने के साथ साथ मैंने क्या किया? कम ऑन टेल मी। अनम्यूट करके बता सकते हैं, टाइप करके बता सकते हैं। आई वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू गाइस। मैम सबसे पहला तो थैंक्स बोला सिलेक्ट करने के लिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, कि उनको हमने इंपॉर्टेंट भी दिया और फिर इजीली मना भी कर दिया कि हमारे कुछ कमिटमेंट्स है। और हाँ, तो ये तो यहाँ तक का हो गया। थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग ऑफ मी। मेरे पास और भी है। अच्छा, ये इतना ही आप बोलोगे ना तो भी काम हो सकता है। मैंने मार्क किया स्क्रीन पे, जब इतना ही बोलो तो काफी बार तो इतने में ही काम हो जाएगा। अच्छा, फिर भी सामने वाला थोड़ा खुशी है, प्रेशर कर रहा है, किसी और को रेकमेंड कर दिया। यहाँ पे ध्यान दें, वेरी नाइस। आप पूरी टीम के साथ बैठे, आई थिंक सीमा मैम, हाँ प्रज्ञा मैम, वेरी नाइस। हमें आपने बहुत अच्छी चीज नोटिस की। यहाँ पे हमने क्या किया, हम उनकी मदद नहीं कर पाए, हम उनकी मदद नहीं कर पाए, उनका काम नहीं कर पाए, तो हमने किसी और को रेकमेंड कर दिया जहां पे उनका काम हो सकता है। मतलब सामने वाले को उनका सोल्यूशन भी मिला और हम भी नहीं फंसे। सामने वाले को उनका सोल्यूशन भी मिला और हम भी नहीं फंसे। एंड दैट्स हाउ आप रिलेशन अच्छा बिल्ड करोगे, क्योंकि आपने उनको सोल्यूशन दिया। सेकंड, आप ओवर ऑक्यूपाई नहीं हो जाओगे। करेक्ट? हाँ, इसके बाद आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, इसके बाद आपकी एक जिम्मेदारी बनती है जहां आप किसी और को रेकमेंड करते हो, मेक श्योर आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करो कि देख भाई, मेरे पे ये काम आया है, मैंने तेरा नाम सजेस्ट किया है, इस बार प्लीज डू मी अ फेवर, इतना आप कर लीजिए। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टू वे रिलेशन बचा सकते हो। एक जो आपको काम दे रहा है उनका, उनके साथ भी, और दूसरा जिनको आप काम दे रहे हो उनके साथ भी। करेक्ट? दैट्स हाउ हम तीनों के लिए विन 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 सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। विन विन विन। करेक्ट? अच्छा, ये काम शायद आपको पसंद नहीं, लेकिन किसी और को पसंद है वो काम, तो उनको उनका पसंदीदा काम मिल गया, जिनका काम था उनका काम हो गया और हम भी नहीं फंसे, और सामने वाले को एक बेटर परफॉर्मर मिल गया। सो दैट्स हाउ पहला तरीका अपने आप को समझाने का कि अगर ये काम मुझे नहीं करना तो हम क्या कर सकते हैं, तो कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल का ये एक पॉइंट जिससे हम मना भी करेंगे लेकिन पॉजिटिव अप्रोच से। करेक्ट? इफ यू वांट टू राइट इट डाउन। सेकंड वन, I am not the best person to help you out with this. There is probably someone more to appropriate to ask. यानी कि आपने मुझे दिया है, जैसे कि कभी कभार क्या होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को एक्स्ट्रा काम भी आ जाता है जिसमें वो माहिर नहीं है, जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, और उनको वो काम आ जाता है। करेक्ट? या तो जो फ्री बैठा है उनको दूसरे डिपार्टमेंट का काम आ जाता है, और फिर आता नहीं है या मास्टर नहीं है, जिसकी वजह से काम भी बिगड़ता है, टाइम भी जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है।
सो यहाँ पे हमें सीधा सीधा मना करना है, जस्ट बिकॉज सामने वाले के मन में हमें अच्छा इंप्रेशन बनाना है, इसके लिए हमने हाँ कह दिया, ऐसा कभी मत करो। हमें नहीं आता तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई थिंक आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू डू दिस सर, आई थिंक आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू डू दिस। किसी और को आप बता सकते हैं कि मेरा इसमें मास्टरी नहीं है, मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, ऐसा कह सकते हो? हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्चुअली यूज दिस स्टेटमेंट? जहां हमें नहीं आता वो काम तो एटलीस्ट हाथ में लो ही मत, आता है तो चलो लेने का ऑप्शन बनता है, जो काम हमें आता ही नहीं है वो तो हाथ में ही मत लो। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, इसको 100% यूज नहीं कर सकते, इसको आप 100% यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर लेवल पे हमें कुछ नया सीखने की जरूरत होती है। जब सामने वाला आपको काम दे तो ये ध्यान में रखना, क्या ये हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज की बात है, क्या इस अभी तक हमने नहीं किया लेकिन इसको करने से हम फ्यूचर में एक अच्छा पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। अगर वो फायदे में है, अगर ये फायदे में है तो ये मत करना। करेक्ट, ये ट्राई कर सकते हैं। थर्ड वन, अरे सर जैसे कि देखो मेरे साथ हमेशा होता है, मेरे साथ ये हमेशा होता है, मेरे ना प्री कमिटमेंट्स होते हैं, ये 15 दिन के लिए मेरा एटलीस्ट 15 दिन का शेड्यूल फिक्स हो जाता है, ठीक है, और किसी ने ऑल ऑफ अ सडन संडे का कोई प्लान कर दिया, संडे का कोई प्लान कर दिया और मुझे डेट बता दी, अरे सर तो मैं तो बहुत अच्छे से ये कर सकती हूँ दिस संडे, अरे शिट यार संडे ही क्यों सर, अगर ये सैटरडे होता ना तो डेफिनेटली मैं होती, या तो ये संडे की जगह पे नेक्स्ट संडे होता ना सर तो मैं नहीं सर पक्का आती। जब मुझे कोई पर्टिकुलर फंक्शन अवॉइड करना है ना, पर्टिकुलर मैरिज है, पर्टिकुलर एक्स्ट्रा जो दूर दूर के रिलेशन में आते हैं जहाँ पे जाके मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, बट पेरेंट्स वांट्स अस टू गो, सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कि उसी दिन मेरी एक मीटिंग है, उस दिन का छोड़ दो, बाकी कभी भी बोलो मैं जाऊंगी। इस तरीके से हम ऑल ऑफ अ सडन अननेसेसरी, जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है और बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है, लूज लूज मेथड है, जाके उनका भी भला नहीं होने वाला है और जाके हम भी कुछ उखाड़ने नहीं वाले, ऐसी जब चीज है तब ये डेफिनेटली आप यूज कर सकते। चलो ये स्मार्ट सोल्यूशन था बाय द वे, ये स्मार्ट मेरा वाला तरीका था, स्मार्ट तरीका है। कितने लोग यूज करने वाले इसको? कम ऑन, काफी लोगों के मन में तो आ गया होगा कि इस तरीके से हम कौन कौन इंसान किसकी इस इंसान को ना कह सकते। ओके, बस ध्यान रखना ये सारी ट्रिक का अगर गलत इस्तेमाल किया तो पहले आप ही फंसोगे। ट्रायल एंड टेस्टेड है लेकिन कहाँ यूज करना वो ध्यान रखना। वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट, आई जस्ट डजंट वर्क फॉर माई कैलेंडर। ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेशनल आंसर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोफेशनल आंसर। यहाँ पे कैलेंडर मतलब मेरा टू डू लिस्ट, सॉरी मेरे टू डू लिस्ट में आज के लिए ये नहीं हो पाएगा सर, विद अ ग्रेट प्लीजिंग स्माइल, सॉरी आज के लिए बुक हो सर। अच्छा ये बॉस पे ही आजमाने वाले, मुझे पता है काफी लोग है तैयारी करके बैठे, ठीक है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। सो ये सीधे सीधे तरीका है, इट जस्ट डजंट वर्क फॉर माय कैलेंडर। मेरे कैलेंडर मेरे टू डू लिस्ट के लिए ये आज के लिए तो नहीं हो पाएगा, आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट इज इट जस्ट डजंट मीट माय नीड्स नाउ बट आई विल कीप यू इन माइंड फॉर रेफरेंस। अच्छा ये कहाँ यूज कर सकते? कभी कभार ना कुछ लोग होते हैं, देखना कहीं जॉब मिले तो देखना, मैं सीवी भेजता हूँ जरा देखना, मुझे भी जॉब पे लगाना। मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, भेज के रख, आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन जब भी कोई नीड्स होगी आई विल कॉन्टेक्ट यू डेफिनेटली, आई विल कॉन्टेक्ट यू डेफिनेटली। इससे आप क्या कर सकते हो, आज तक का टाइम ले सकते हो। यस, रात तक बताता हूँ, रात तक बताता हूँ, हाँ बराबर है, ये भी एक तरीका है, ठीक है सोच के बताता हूँ, ये भी एक तरीका है। I'll think and tell you, I'll call back, right now I'm busy। लेकिन एक बताओ आपको, एक बात बताओ, इससे ना ज्यादा फंसते हैं, ट्रस्ट मी। कैसे पता है? रात तक बता था, वो रात को वापस कॉल करेगा, थोड़ी देर में वापस कॉल करेगा। आप खाली पेंडिंग रख रहे हो, पेंडिंग मत रखो। आफ्टर फ्यू डेज आई विल टेल यू, बराबर, वो फ्यू डेज तक वो किसी को ना लटका के मत रखो, किसी के इतने होल्ड पे मत रखो कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए।
अदरवाइज क्या होगा, वो आपको प्रेशराइज करेगा कि तेरा तो हर बार का हो गया है। कहीं ना कहीं एक दिन तो आप फंस जाओगे। अगर आप बहुत बार ऐसा कर रहे हो, टाइम मांग रहे हो ना, टाइम मांग रहे हो ना खाली, तो फंसते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दो, अगर मैं आने वाली होंगी ना, देखो कोई इवेंट में इनविटेशन है, ठीक है, अगर मैं आने वाली रहूंगी तो मैं तेरे को रात तक बता दूंगी, अदरवाइज कंसिडर माई नो। ये आप समझे, टाइम मांग रहे हो तो उसके साथ ये बता दो, रात तक का टाइम मांगो लेकिन इसके साथ में ये रखो, इफ आई एम नॉट कॉलिंग यू बैक, कंसिडर माई नो। अंडरस्टूड? ये आपका सोल्यूशन। किसी को लटका के नहीं रख सकते, ठीक है, वरना उसका भी काम बिगड़ेगा। कुछ लोग हम पे डिपेंडेंट होते हैं, मानो ना मानो हम पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको ऐसे होल्ड पे मत रखो। करेक्ट? हमें भी पसंद नहीं है कोई हमें ऐसे होल्ड पे रखे, सो हमें ऐसी चीज कभी नहीं करनी चाहिए जो हमें पसंद नहीं है दूसरों के साथ। करेक्ट?